हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फो बॉलीवुड। तो आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्टाचार्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल इंटरनेट पे काफी ज्यादा बज है कि ऐश्वर्या और नील का तलाक हो रहा है और इन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल भी कर दिया है। बट इन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। जब से ये बिग बॉस से बाहर आए थे तब मोस्टली सारे लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ दिनों के बाद ये दोनों तलाक लेंगे या फिर ऐसी सारी चीज़ें इनके बारे में उड़ती रहती है। जैसे लास्ट टाइम ऐसा ही बज़ काफ़ी क्रिएट हुआ था इंटरनेट पे और लोग कह रहे थे कि ये दोनों अलग हो रहे हैं और इन्होंने डाइवोर्स ले लिया है ऑलमोस्ट। तब तब ऐश्वर्या सामने आई थी और उसने क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और पता नहीं लोग क्यों इनकी जोड़ी को इतना हेट करते। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वैसा वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बट इस बार इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, मतलब न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं ऑफिशियल पेजेस से। स्टिल इन दोनों में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया इस बात पे। तो ये ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो गया है दैट कि ये सच में डाइवोर्स ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देखो, ये कोई ऐसे अच्छे कपल तो कभी मुझे इंटरनेट पर दिखे नहीं है कि भाई इनके बारे में दुख हो कि ये अलग हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक लोगों ने यही बात की है कि पता नहीं ये कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि सबको पता है, ऐश्वर्या का गुस्से का टेम्परेचर हाई रहता है और नील बहुत काम और शांत किस्म का इंसान है। देखो, ऐश्वर्या को लेकर मोस्टली लोगों ने नेगेटिव ही बातें करी है क्योंकि उसका पर्सनालिटी है वैसा। वो ऑलवेज इरिटेट रहती है, एंगर इशू उसमें बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अपने सामने किसी की इज्जत नहीं करती है, ना उसके पति की, ना फैमिली की, ना अपने दोस्तों की। उसको लगता है कि उससे ज़्यादा कोई होशियार और स्मार्ट है ही नहीं। तो इस डाइवोर्स का रीज़न ऐश्वर्या ही हो सकती है, जहाँ पर नील कितना ही कंट्रोल करेगा। हर किसी ने बिग बॉस में इनको देखा है और जब से इनको देखा है तब से ये तो क्लियर हो गया था कि भाई ये ज्यादा दिनों तक एक दूसरे को झेल नहीं सकते और कभी ना कभी इनका तलाक तो होने वाला है। देखो, ये दोनों पहली बार में एक सीरियल के सेट पे मिले थे। उस सीरियल का नाम था गुम है किसी के प्यार में, और मिलते ही नील को ऐश्वर्या पसंद आई थी। नील ने बिग बॉस की एंट्री के दिन में ही सलमान खान को बताया था कि ऐश्वर्या को उन्होंने क्यों चूज किया, ये क्यों पसंद किया। उन्होंने एक इमोशनल मोमेंट शेयर किया था सलमान को, ये कहते हुए कि जब मैंने ऐश्वर्या से पूछा था कि कैसे हो तुम, तो ऐश्वर्या ने कैजुअली, लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, लेकिन ऐश्वर्या ने उसको रिएक्शन में ये बोला था कि पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। इस टाइप के स्टेटमेंट नील ने सलमान के सामने दिए थे और इस रीज़न की वजह से नील ने उसको समझने के लिए फ्रेंडशिप बढ़ाई आगे और विद टाइम उसको ऐश्वर्या से प्यार हो गया और ऐसे उन्होंने शादी की। हालांकि नील ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया ऐश्वर्या से प्यार और शादी करने में, क्योंकि इनका प्यार और शादी 1 साल में ही हो गई थी। जैसे 6 महीने में इन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली थी और नेक्स्ट ईयर शादी भी कर ली। तो ये काफ़ी क्विक डिसीजन था नील की तरफ से ऐश्वर्या से शादी करना। अभी तक नील के बारे में ऐसा कुछ भी बुरा सुनने को नहीं मिला। उसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर टोटली सबको पता है कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और काफ़ी पेशेंस है उसमें। जहाँ पर ऐश्वर्या उससे ऑलवेज डिसरिस्पेक्टफुल बात करती है, वो कोशिश करता है कि उस चीज़ को मस्ती में या पॉजिटिवली ले, लेकिन कभी कभी वो अपना काम भी दिखाई दिया है बिग बॉस में। बट कोई भी नॉर्मल ह्यूमन यार कितना किसी को झेल सकता है। जैसे सलमान खान ने काफ़ी हिंट ड्रॉप की थी नील को कि भाई इतना भी ज्यादा सर पे मत चढ़ने दो। ऐश्वर्या टू मच कर देते, एक्सट्रीम कर देते और अपने पति को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करती है, जहाँ पर लोगों को जेन्युइनली ऐसे लगा था कि भाई ऐश्वर्या बहुत ज्यादा बिच कैटेगरी में आती है। देखो, ऐश्वर्या काफ़ी जेलस काइंड ऑफ पर्सन रही है। जैसे कि उसकी किसी के साथ नहीं जमी है, उसकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। वो शायद खुद को हमेशा ऊपर ही रखती है हर किसी भी रिलेशन में। जैसे देखने को मिला था बिग बॉस में, वो अंकिता के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रही थी कुछ वीक्स में, बट कुछ वीक्स के बाद उसने टोटली अपना बिची साइड दिखाया था अंकिता को लेकर या उसके पति को लेकर। बहुत गंदी लड़ाई करती थी वो बिना रीजंस के साथ, हमेशा कंपेयर करती थी खुद को और उनकी जोड़ी को। इनफैक्ट ऐश्वर्या इतनी ज़्यादा जेलस थी कि नील को ग्रीन फॉरेस्ट का टाइटल मिला था बिग बॉस से बाहर आने के बाद। तो क्लियरली ऐश्वर्या ने ये बोल दिया था कि जितना नील तुम लोगों को अच्छा लगता है वो इतना ज़्यादा है नहीं। वो बिग बॉस में अपनी पर्सनालिटी फेक प्रिटेंड कर रहा था। देखो, मोस्टली ना
वाइफ्स चलो वो फेक हो रियल हो, बट मोस्टली ये फील करते हैं कि यार मेरे पति को कितना पॉजिटिवली देखा जा रहा है या फिर वो कितना अच्छा दिख रहा है, लोग उसे प्रेज कर रहे हैं। बट वो जेलस थी कि उसको लोग बुरा भला कह रहे थे उसकी बिहेवियर की वजह से, और नील को प्रेज कर रहे थे। इस वजह से उसने उस अपने पति की भी इमेज डाउन कर दी, ये कहते हुए कि भाई ये जो भी कर रहा था वो फेक कर रहा था, अदरवाइज वो मेरे साथ घर में वो भी मेरे से डिसरिस्पेक्टफुल बात करता है या चिल्ला देता है, जो कि कोई भी करेगा। अगर आप उसको इतना एक्सट्रीम लेवल पे डिसरिस्पेक्ट करोगी, चिल्लाओगी, चीखोगी, ब्लेम करोगी, तो कोई भी करेगा, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। अगर आप 100 कर रहे हो तो कोई 10-20 तो कर ही लेगा भाई। तो अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ऐश्वर्या के बारे में उसने पॉजिटिव बातें करी है। हर कोई ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और एंगर इशू वाली लड़की ही बोलता है। ऐश्वर्या और नील की वो सीरियल थी, उसमें भी आयशा नाम की एक लड़की थी जो कि मेन कैरेक्टर था नील के अपोजिट, और उसमें ऐश्वर्या सेकंड लीड थी लेकिन विलन के कैरेक्टर में थी। तो नील ने और ऐश्वर्या ने काफ़ी ज़्यादा उसको बुली करा था, परेशान किया था, क्योंकि ऐश्वर्या के अकॉर्डिंग जो मेन लीड रोल उस था वो ऐश्वर्या को मिलना चाहिए था, बट उसको ऐसा उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से वो 2 अगेंस्ट 1 हो गया था, और इस बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई थी इंटरनेट पर कि उन्होंने मिलकर उस लड़की को बकवास फील कराया, और बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ है वो इस सब मैटर में, जहाँ ऐश्वर्या का रियल चेहरा लोगों के सामने आ गया कि भाई वो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है, जो कि हमने देखा है हर जगह। लेकिन अभी यार देखो, दोनों एक दूसरे को फॉलो तो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन महीने से एक दूसरे के साथ इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं शेयर किया। इनका लास्ट पोस्ट था एक दूसरे के साथ होली पर, और अभी जो रिसेंटली करवा चौथ वाला डे था उसमें हर साल ऐश्वर्या नील के साथ फोटो करती है, लेकिन इस साल उसने एक भी फोटो अपलोड नहीं की है। और एग्जैक्टली सेम नील ने भी ऐश्वर्या के साथ कोई फोटो 6-7 महीने से शेयर नहीं किए। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले नील एक लड़की के साथ घूम रहा था, पैपराजी या सारे लोग उस लड़की को नील की न्यू गर्लफ्रेंड बोल रहे थे कि वो फ्रेंड भी हो सकती थी या फिर कलीग भी हो सकती थी, बट लोगों ने क्लियरली उसको न्यू गर्लफ्रेंड मेंशन किया था, और ये रील काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट पर। नील और ऐश्वर्या दोनों में से इसके ऊपर किसी ने भी क्लैरिफाई नहीं किया कि लोग क्यों नील की फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं और वो कौन एग्जैक्टली लड़की थी। तो इस वजह से इनका डाइवोर्स होने वाला है, ये सबको 100% लग ही रहा है। होप वो जल्दी से जल्दी डाइवोर्स लेकर लोगों को ऑफिशियली बता दे का डाइवोर्स हो चुका है और वो अभी सिंगल है। देखो, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या और नील को अलग ही होना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, जहाँ पर एक हो रहा है और एक उसको डोमिनेट करा जा रहा है पब्लिकली। क्योंकि इनकी बहुत शॉर्ट लव स्टोरी रही है और तुरंत इन्होंने शादी कर ली, इस चक्कर में ये ज़्यादा जान नहीं पाए शायद एक दूसरे को। मुझे नहीं लगता है कि इनका अगर ये रिश्ता टूट भी रहा है तो वो चीटिंग और अदर चीज़ों की वजह से टूट रहा होगा। जेन्युइनली मुझे लगता है कि कितने टाइम तक एक इंसान खुद को डिसरिस्पेक्ट होते हुए सुनता रहेगा, खुद की बेइज्जती कितने टाइम तक कोई देखता रहेगा। तो मुझे लगता है कि नील ने डिसाइड किया होगा कि वो ऐश्वर्या के साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता है कि ऐश्वर्या कोई पास ऐसा कोई रीज़न होगा नील को छोड़ने के लिए, बट देखो ये उनका टोटली उनके ऊपर है। मैं तो बस अपना ओपिनियन ही शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत बुरी लगती है ऐश्वर्या, और शायद हर कोई मुझसे रिलेट करेगा। ऐश्वर्या को लाइक करने वाले हैं लोग हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ऐश्वर्या को डिसलाइक करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक अच्छे इंसान के साथ बुरा कर रही है, और वो सबको दिखता है। पर्सनालिटी सबको समझ आती है, नेगेटिव वाइब उसकी तरह से सबको आती है। मैं उसकी वजह से स्पेशली स्किप करती थी बिग बॉस के एपिसोड्स, अगर ऐश्वर्या ज़्यादा टाइम तक दिख रही है, क्योंकि ऐश्वर्या ने बिना बात के मुद्दे ही बनाए हैं, चाहे वो बिग बॉस में हो या बिग बॉस से बाहर। उसको अपने से ऊपर कोई दिखे तो वो उसकी इज्जत ही नहीं कर पाती है, उसको ऐसा फील कराने में लग जाती है कि भाई वो कुछ भी नहीं है। एंगर इशू तो भाई उसको एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर है, और वो एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है जो बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा काम है, जो ज़्यादा बात भी नहीं करता है, इज्जत करता है हर किसी की। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उस इंसान का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है जो वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है टिकने के लिए, बट ऐसे इंसान के साथ रहना भाई, मुझे नहीं पता उसने कैसे 3 साल या 4 साल ऐसे गुजार दिए। बट चलो, अभी तक इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।